फिर देखिए कब मिलते हैं, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर इस चैनल पर। वो तो आगे जो है मुझे न्यायालय पर भरोसा है और मैं लोगों के ऊपर केस का भय दिखा करके, जेल जाने का भय दिखा करके और जो है से लोगों को मौन धारण करने का जो है से प्रयास किया जाए, आंदोलन कर रहे लोगों को भयभीत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा एक चीज़ कहना है, मैं आज इमामगंज विधानसभा वासियों को प्रणाम करके अपनी बात संक्षेप में रखते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा कि पानी की आवश्यकता पूरे इमामगंज विधानसभा वासियों को है और ये लड़ाई पूरे विधानसभा के लोगों की लड़ाई। झोपड़ियों में खुद से आग, साजिश के तहत आग लगा करके और आज किस तरह का माहौल, दहशतगर्दी का माहौल इमामगंज विधानसभा में बना दिया गया है। तो मेरा एक प्रश्न है और मैं एक बात आज कह देना चाहता हूँ। आपने की धमकी दी गई, जिन्हें आंदोलन से भाग जाने की धमकी दी गई, जिन्हें लात घूसों से मारा गया, जब वो अपना आवेदन देने इमामगंज थाना में जाती हैं तो उनका आवेदन नहीं लिया जाता है। मेरा तो एक प्रश्न है इमामगंज थाना अध्यक्ष महोदय से भी कि आखिर क्या वजह है कि जो महिलाएं आपके यहाँ आवेदन देने गई उन्हें पकड़ करके आप जो है जेल भेजने का काम कर दिए। के बाद जितनी जो है से भयावह स्थिति इमामगंज विधानसभा की होगी, उतनी ही भयावह स्थिति पूरे बिहार प्रदेश में किसी जगह की नहीं होगी, क्योंकि इमामगंज क्षेत्र को पहले से ही नक्सली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ खेती होती है। आज जो है 10 फीट आप गड्ढा कर दीजिएगा, पानी का सतह जो है ऊपर हो जाएगा, तो हमारे यहाँ 10 फीट से ज़्यादा पानी आएगा, तब न पानी के माध्यम से हमारे यहाँ के खेतों में पानी पहुँचेगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, एक कोई आया था व्यक्ति भवानी सिंह, जो कि उस समय हम लोगों को से ये आग्रह किया था कि आप लोग इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाइए। उस समय नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। अभी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एक हंगामा बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो आप लोग के नज़र में आया होगा और पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने अपडेट करते रहा है। बालू उठाओ, जो बालू माफिया लोग हैं लगातार बालू उठा रहे हैं। बालू माफिया हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र का बालू हम लोगों को ना मिल करके बाहर जैसे दूसरे ज़िला कहिए, दूसरे स्टेट में उसको भेजा जाता है और हमारे यहाँ जो पानी का लेयर लगातार कमते जा रहा है, उसके विरोध में आकर के खड़े होते हैं भवानी सिंह और उसको विरोध करते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र से बालू नहीं उठना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। वो बालू हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। अगर एक गरीब किसान को कॉलोनी मिलता है सरकार के तरफ से, तो उनको 1200 रुपये टेलर आज इमामगंज के लोगों को बालू खरीदना पड़ता है। तो एक गरीब आदमी 1200 रुपये टेलर बालू कैसे खरीदेगा? उसके साथ साथ एक और जो हो रहा है, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जैसे कि नदी में खनन लगातार होने से जो पानी होता है, नहर होता है, वो ऊपर आ जा रहा है और नदी नीचे चला जा रहा है। तो सिंचाई का एकमात्र माध्यम हमारा मोरहर नदी और सोरहर नदी है। भवानी सिंह के ऊपर एफआईआर कुछ लोग किए और जो कि झूठा एफआईआर, भवानी सिंह का कहना है कि झूठा एफआईआर है। अब क्या एफआईआर है वो जांच का विषय है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो घटना कल घटित हुआ है, कि जो आगजनी हुई है वो खुद से ठेकेदार के द्वारा जलाया गया है और उसके बाद एफआईआर किया गया है। इस मामले में आज हमारे साथ भवानी सिंह बैठे हुए हैं और इमामगंज वासियों के लिए एक संबोधन करना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने जुबान से बताएंगे, आप लोग उसे सुनिए। इमामगंज विधानसभा के तमाम हमारे गार्जियन भाई बंधुओं, माता बहनों को मेरा प्रणाम सलाम। मैं आज एक संदेश लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं कि क्या आज जो हमारी नदियों से जिस तरह से बालू का खनन हो रहा है वो जायज़ है? जिस तरह से 10-10 फीट और 12-12 फीट जो है बालू का उठाव हो रहा है, आप देख सकते हैं कि से हमारे यहाँ का जल स्तर कितना जो है धीरे धीरे, आज के जो है से 10 वर्ष पहले हमारे यहाँ 25 से 30 फीट पर पानी का जो है बोरिंग करने पर पानी हम लोगों को उपलब्ध हो जाता था, लेकिन आज वही हम लोग अगर जो पेयजल के लिए बोरिंग कराते हैं तो कम से कम 70 से 80 फीट का बोरिंग कराते हैं, फिर भी जो है से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बालू खनन हमारे यहाँ हो रहा है, तो एक साल पानी नहीं होता है, एक साल बारिश नहीं होता है हमारे यहाँ, तो खेती करना कितना मुश्किल हो जाता है। आप जो है उसके बाद जो है डीजल पंप से जो है से खेती करने नहीं दिया जाता है हम लोगों को, जो है हम लोगों का मोटर जो है जब्त किया जाने लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पानी की। लेकिन आज उसी
बालू उठाव के विरोध में हम लोग जो है एक शांतिपूर्वक धरना देने का काम कर रहे थे। बेलवार बालू घाट पर जो है चपरी, गुदिया, विनायका, भंडार, भंडी, पथरा, जहाँ के भी लोग थे वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उनका एकमात्र मांग था कि हमारे यहाँ से पोकलेन और जेसीबी के माध्यम से बालू का उठाव नहीं हो। वो लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार को ठेका देना ही है तो इस तरह का ठेका दे कि मजदूर के माध्यम से ट्रैक्टर पर बालू का उठाव हो और हमारे इमामगंज प्रखंड में ही सिर्फ और सिर्फ जो है बालू भेजा जाए, हमारे यहाँ से बालू जो है दूसरे राज्यों में ना भेजा जाए। उनका ये मांग इसलिए था कि आज आप देख सकते हैं कि इमामगंज में पानी की कितनी बड़ी समस्या है। इमामगंज विधानसभा में 3 ब्लॉक आते हैं, इमामगंज, बांके बाजार, डुमरिया। तो इमामगंज विधान प्रखंड के बेलवार घाट पे भी लोग धरना पर बैठे हैं। जो है आपको ये डिघासिन घाट पे भी जो है से धरना पर बैठे हैं। हर जगह लोग जो है कहीं ना कहीं हर जगह धरना पर, शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हैं। लेकिन इमामगंज के प्रखंड के बेलवार घाट पे बालू उठाव के विरोध में जो धरना पर लोग बैठे थे, तो एक मैसेज दिया गया कि ये सब भवानी सिंह करा रहे हैं। सर, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं शुरू से ही पॉलिटिकल व्यक्ति रहा हूँ। हमारे पास लोग आए, हमसे बोले कि हमनी के बालू उठ जते तो हमनी के जैसे अभी इतना दिक्कत है पानी के, फरवरी मार्च में इस तरह से हो जाए तो ये जो है से ऐसे उठ जता है, पहले ना उठा ले बलुआ तो ये दिक्कत है। अब आप जो है से ऐसे 10-10 फीट बलुआ उठे थे तो हमनी खेती उती कैसे करवाई, पानियाँ ऊपर हो जाते और नदियाँ नीचे हो जाते, इस तरह के लोगों ने कहा। हमने कहा कि मैं आपकी बात को जो है जिलाधिकारी महोदय के पास रखने का काम करूँगा। मैं गया, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित कराया कि सर इस तरह का समस्या है। मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह से जो है तुरंत एक्शन लिया और कहा कि नहीं जो है से तुरंत हम इस पर रोक लगाते हैं और जब तक पटना की टीमें आकर के जो है खनन विभाग की जांच करके रिपोर्ट नहीं देती है तब तक जो है से इन घाटों से जो है जैसे बालू का उठाव नहीं होगा। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बावजूद खनन पदाधिकारी महोदय जो है बालू का उठाव करवा रहे हैं। ग्रामीणों में फिर रोष जागी, ग्रामीण फिर हमसे आकर के मिले। मैंने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक जो है से धरना देने का काम कीजिए और जो है अपनी बात को जो है अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है से सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। मेरा ये रोल रहा है इस आंदोलन में। तो आम ग्रामीण, गरीब, किसान, मजदूर जो भी लोग थे जिन्हें पानी की बालू उठाव से समस्या थी, जिनके घर के नज़दीक से बालू का उठाव हो रहा था, जिन्हें भय था कि हमारे यहाँ से बालू का उठाव अगर जो हो जाएगा तो हमारे यहाँ का लेयर भाग जाएगा, पानी की समस्या होगी, हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक साजिश के तहत जो है एक FIR कोठी थाना में दर्ज कराया गया 10 तारीख को और उस FIR में 5 लोगों को नामजद और 30 से 35 लोग अज्ञात के रूप में दे करके एक FIR कराया गया। उस FIR में सबसे पहला नाम भवानी सिंह का होता है, दूसरा नाम जो है बिगन पासवान जी जो कि पूर्व जिला पार्षद रहे हैं उनका होता है, तीसरा नाम बनारसी पांडे जी जो बभंडी गांव के रहने वाले हैं उनका होता है, चौथा नाम जो है एक शुभम कुमार, एक व्यवसायी है मांस बाजार का, उसका होता है, और 5वां नाम विनोद राही जी हैं, रानीगंज के निवासी हैं जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। एक नाम उनका आता है, वो एक शिक्षक हैं, एक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उस FIR में साफ लिखा गया कि बालू घाट के जो ठेकेदार हैं वो मजदूरों के द्वारा बालू का उठाव करा रहे थे और पोकलेन जो है वो रास्ता बनाने के लिए रखे हुए थे। और भवानी सिंह जो है अपने इन सारे सहयोगियों के साथ जाते हैं और जाकर के इनके JCB और पोकलेन के ड्राइवर को मारपीट करने का काम करते हैं और उनसे पैसा छीन लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है उसी FIR में, देखिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है हम लोगों के साथ।
आंदोलनकारियों को वहाँ से आंदोलन करने से रोकने के लिए कितनी बड़ी साजिश का प्लान पहले से ही किया जा रहा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसे भवानी सिंह के द्वारा धमकी दिया जाता है कि अगर जो तुम्हारे मालिक मोटी रकम नहीं पहुंचाते हैं तब तक तुम लोग बालू का उठाव नहीं कर सकते हो। वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो है से भवानी सिंह पैसा छीन लिए। ये कहते हैं कि से पोकलेन और जेसीबी लहरा दिया जाएगा, जो आएगा उसको जान से मार दिया जाएगा। और इन सारी बातों को जो है एफआईआर में दर्ज किया जाता है। उसके बावजूद जो ग्रामीण लोग थे वो ग्रामीण लोग वहाँ शांतिपूर्वक जो है से अपना एक टेंट डाल करके धरना देने का काम कर रहे थे। 11 तारीख को रात्रि जो है 10:30 बजे के लमसम 15 से 20 लोग जो है मुँह पूरे अपने चेहरे को जो है से किसी चीज़ से ढक करके और वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ धरना दे रहे ग्रामीणों को कहते हैं कि तुम लोग आज यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को जान से मार दिया जाएगा। और जो है से और जहाँ पर वो लोग अपना झोपड़ी लगाए हुए थे वहाँ से जो है बहुत सारे टॉर्चे की रोशनी आती है। आम ग्रामीण जनता जो है से ये लोग जो है से भयभीत होकर के जो है से भाग जाते हैं, लेकिन तब तक जो है से सारे ग्रामीण लोग वहाँ जुटते हैं। तो उसी क्षण जो है से उधर से जो है फायरिंग करने की आवाज़ आती है। ग्रामीण डर जाते हैं और बोलते हैं कि कल हम अपनी बात को जो है से प्रशासन के पास रखेंगे कि हम लोग धरना दे रहे थे और इस तरह से हम लोग के साथ हुआ। लेकिन उसी रात फिर जैसे ही ग्रामीण वहाँ से भागते हैं, इनका टेंट पंडाल सब कबाड़ के और जो है ठेकेदार के लोगों के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रामीणों में इस बात की भी रोष रहती है। लेकिन जो है दूसरे दिन करीब 10 बजे फिर से ग्रामीण लोग जुटते हैं और इधर प्रशासन के यहाँ जाने की तैयारी हो रही थी। तब तक 10-15 महिलाएं, 15 से 20 की संख्या में महिलाएं जो है जा कर के उसी घाट पर फिर से नया टेंट लगा करके, देखिए उत्साह था उन लोगों में, फिर से नया टेंट लगा करके जो है वो लोग धरना पर बैठने का काम करते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो है 15 से 20 के संख्या में लोग आते हैं और जो है से लोग कहते हैं कि भाग न तो तोहनी के जो से आज हियई जो से पोपलेनवा से खन करके गाड़ देबो। एक महिला बोलती है उसी में से कि हमने मर जाना पसंद कर देबो, एक खतरा खून दे देबो, लेकिन न बालू न उठा देबो। तो उसी में से एक आदमी पिस्टन निकाल करके जो है से धमकी देने का काम करता है। एक महिला बोलती है तो जान से मार देबो, लेकिन बालू उठावे न देबो। उसी समय उस महिला के साथ जो है झकुरा पकड़ करके पटक करके मारा जाता है। जैसा कि वहाँ की महिलाओं ने आकर के हमें इस बात की सूचना दी। मैं एक दिन भी, जिस दिन खनन पदाधिकारी महोदय आए थे बालू घाट पर, उसके पूर्व कभी मैं घाट पर बालू घाट पर बेलवार नहीं गया था। और खनन पदाधिकारी महोदय के जाने के बाद भी मैं एक दिन भी जो है बेलवार बालू घाट पर नहीं गया हूँ। तो जैसा उन्होंने बताया कि इस तरह का घटना उन लोग के साथ किया गया। और जब महिला के साथ वो लोग मारपीट करने लगते हैं तब जो है से महिला लोग चिल्लाने लगती हैं। तो आज जितने गुदिया, चपरी, विनायका, जितने जगह के जो आम ग्रामीण जो है वो लोग जुटने का काम करते हैं। ग्रामीणों को जुटते देख ये लोग जो है भयभीत होकर वहाँ से भागने लगते हैं। और जब देखते हैं कि ढेर सारे ग्रामीण उधर से आ रहे हैं तो ये लोग स्वयं अपने यहाँ आग लगाने का काम करते हैं, क्योंकि एक साजिश के तहत ग्रामीणों को उकसाने का काम शुरू से ही किया जा रहा था। शुरू से ही ये मंशा थी कि किसी तरह से ग्रामीणों को उकसाया जाए, आंदोलन को समाप्त कराया जाए, ताकि जो है से फिर जो है इन लोगों के ऊपर केस करा करके प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके और जो है इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे थे लोग कि ग्रामीण कभी जो है किसी चीज़ को लेकर के इमामगंज में आंदोलन नहीं करे। क्योंकि माफियाओं को इस बात का भय ज़रूर हो गया था कि आज से 15 साल पहले कभी आंदोलन भले हुआ, धरना भले हुआ, लेकिन इस तरह का आंदोलन और धरना 15 वर्षों से इमामगंज प्रखंड में नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसे पॉलिटिकल लोगों को भी इस बात से भय हो गया कि आखिर जो है से इस तरह का जो है लोग आंदोलन करने का बात कर रहे हैं, कहीं और दूसरा कोई चीज़ होगा तो लोग जो है से आज ही इतना ही लोग को प्रताड़ित कर दिया जाए, भयभीत कर दिया जाए, जेल भेजने का काम कर दिया जाए कि लोग जो है फिर कभी कोई आंदोलन करने का नाम नहीं ले। अब देखिए, मैं ये सब बात रख दिया
कि किस तरह से क्या हुआ नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ये लड़ाई सिर्फ भवानी सिंह की थी या ये लड़ाई सिर्फ चपरी और गुदिया के लोगों की थी। क्या ये बालू का उठाव सिर्फ आज बेलवार घाट से हो रहा है? क्या कल ये उठाव जो है रानीगंज बालू घाट से नहीं होगा? क्या जो है ये उठाव जमुना घाट से नहीं होगा? क्या ये उठाव विश्रामपुर बालू घाट से नहीं होगा? आज देख लीजिए, आप आइए ना, एक सलैया पंचायत में 11 पड़ता है, वहाँ जाके देख लीजिए नदियाँ समाप्त हो गई। आज जाकर के मंझौली सलैया में के पास बगल में एक मंझौली पंचायत है, वहाँ मंझौली की नदी देख लीजिए समाप्त हो गई। अब इसके बाद एक कोठी नदी बची है, कोठी के बाद बलवार घाट को समाप्त करने का काम किया ही जा रहा है। तो मेरा एक चीज़ पूछना है आज इमामगंज विधानसभा वासियों से कि क्या ये लड़ाई सिर्फ भवानी सिंह की है या सिर्फ जो है चपरी और गुदिया और विनायका की लोगों की है? नहीं, ये लड़ाई पूरे इमामगंज विधानसभा वासियों की है। मेरा अपने इमामगंज विधानसभा वासियों से एक चीज़ पूछना है कि क्या जो है इस बालू उठाव के विरोध में अगर जो आंदोलन हो रहा है, अगर जो गलत आंदोलन हो रहा है, तो आप लोग हमें अपना समर्थन नहीं दीजिए। और अगर जो हम इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं और शांतिपूर्वक भागीदारी निभा रहे हैं, हम लोग जो है कभी जो है हिंसक भावना अपनाने का काम नहीं किए। ये जो एक साजिश रचा गया ठेकेदारों के द्वारा कि स्वयं जो है आकर के धरना पर बैठी महिलाओं को मारा पीटा गया, और इसलिए मारा पीटा गया ताकि ये लोग जो है उग्रता दिखाएं। लेकिन मारने पीटने के बाद भी ग्रामीण जुड़ रहे थे, तब तक स्वयं जाकर के अपने झोपड़ी में आग लगा देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से ही खाका तैयार थी। पहले 10 तारीख को FIR कराया जाता है, उसमें 5 लोगों। तो मेरा एक चीज़ कहना है कि जो 5 लोग को बाई नेम नामजद करके FIR किया गया, और उसके बाद जो है इस तरह का 2 दिन के बाद जो है षड्यंत्र के तहत जो है घटना को अंजाम दिया गया, तो ये कहाँ से जो है न्याय संगत है? मेरा एक चीज पूछना है इमामगंज विधानसभा के लोगों से, तमाम लोगों से, चाहे वो लोग व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, टेम्पू चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, बस चालक हैं, सबसे मेरा ये प्रश्न है कि आज अगर जो इस तरह की आंदोलन करने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? हम लोग जो है शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को जो है से भड़काने का काम, रात में जो है गुंडा भेजने का काम करते हैं, गुंडों के द्वारा जो धमकाने का काम करते हैं, भयभीत कराने का काम करते हैं, रात में जो है से हमारा टेंट पंडाल का वार्न करके ले जाने का काम करते हैं। फिर सुबह हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन पर बैठते हैं, तो फिर जो है 15-20 की संख्या में लोगों को भेज करके और महिलाओं के साथ मारपीट करवाने का काम करते हैं। ये कहाँ से जो है से न्याय संगत है? मेरा ये प्रश्न है इमामगंज विधानसभा के लोगों से कि पानी की आवश्यकता सिर्फ भवानी सिंह या गुदिया और चपरी के लोगों को है? क्या पानी की आवश्यकता सिर्फ बभंडी के बनारसी पाड़े को है? क्या बभंडी और पथरा के और लोगों को उस पैन की से पानी की आवश्यकता नहीं है? आज क्यों मौन साधन कर बैठे हैं लोग? आज मैं पूछना चाहता हूं इमामगंज के व्यवसायिक वर्ग के लोगों से कि कल अगर जो खेती नहीं होगा तो आपकी दुकानदारी कैसे होगी भैया? आप ही बताइए ना। 1 साल वर्षा नहीं होती है और खेती नहीं होती है, तो आप ही लोग कहते हैं कि जो है बाजार एकदम जैसे गाती हो, बाजार के रौनक समाप्त हो गलो। तो जो है से लोग कहते हैं कि त्यौहार के रौनक समाप्त हो गलो। आप सोच लीजिए कि 1 साल में वो स्थिति होती है, और जो है से हमेशा के लिए जब खेती के लिए के संसाधनों को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तब जो है से कैसे बाजार की रौनकें रह जाएंगी, कैसे त्यौहार की रौनकें रह जाएंगी? मेरा एक चीज पूछना है इमामगंज विधानसभा के छात्र नौजवानों से कि बनारसी पाड़े और बिगन पासवान और विनोद राही, ये तीनों जो है कम से कम 70 वर्ष की आयु के लोग हैं, लेकिन कल का आप जो है समय आने वाला है वो आपका है। कल जो है पानी की जब समस्या होगी, जब आपको कतार में पीने के पानी के लिए भी कतार में जो है खड़ा रहना पड़ेगा, तब जो है से बताइए उस समय तो कम से कम ये तो आपको जो है नहीं न सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो है से अपने फ्यूचर के लिए, हम अपने भविष्य के लिए कभी चिंतित नहीं हुए थे। अगर जो आज इस लड़ाई में आपकी भागीदारी होती है, तो कल कम से कम हम अपने जो है पीने की पानी और सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था तो करा पाएंगे ना। मेरा जो है से अपना आंदोलन होना चाहिए, हम अपनी शांतिपूर्वक आंदोलन करके सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। कल हमें कम से कम ये तो नहीं न रह जाएगा
कि कल हमारे यहाँ से जो है पोकलेन और जेसीबी के माध्यम से बालू का उठाव हो रहा था। हमारे जो है से जीविकापार्जन के ऊपर प्रहार हो रहा था और उस समय हम लोग मौन धारण करके बैठे थे। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये पानी की जरूरत जो है बिगन पासवान को ही नहीं है, रौसा के आसपास के सभी गांव के लोगों को है। बिगन पासवान पूर्व जिला परिषद, उनके जैसे शरीफ और सीधा व्यक्ति को देखिए, जब वो आज एक आंदोलन के लिए जो है समर्थन दिए और धरना पर जो है समर्थन देने काम किए, तो उनको भी एफआईआर करके और जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो सिर्फ क्या बिगन बिगन पासवान को क्या है, उनकी आयु मुश्किल से 10 से 5 साल बची हुई है, लेकिन आज वो व्यक्ति जो है इस आंदोलन में आने को तैयार है। विनोद राही को देख लीजिए, वो एक सीधा साधा व्यक्ति, शिक्षक, एक स्कूल चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है एफआईआर किया जाता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि इन लोगों के ऊपर केस का भय दिखा करके, जेल जाने का भय दिखा करके और जो है से लोगों को मौन धारण करने का जो है प्रयास किया जाए। आंदोलन कर रहे लोगों को भयभीत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा एक चीज कहना है, मैं आज इमामगंज विधानसभा वासियों को प्रणाम करके अपनी बात संक्षेप में रखते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि पानी की आवश्यकता पूरे इमामगंज विधानसभा वासियों को है और ये लड़ाई पूरे विधानसभा के लोगों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ जो है से चंद लोगों की लड़ाई है। चंद जो है भवानी सिंह, बिगन पासवान, बनारसी पाड़े और जो है आपको विनोद राही और शुभम कुमार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे इमामगंज, बाग के बाजार और डुमरिया प्रखंड के लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इस लड़ाई में तमाम व्यवसायिक भाइयों की जो है भागीदारी होनी चाहिए, छात्र नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए, किसान भाइयों की भागीदारी होनी चाहिए। आज के डेट में जो है हम लोग शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं, उस धरना को देख लीजिए किस तरह से जो है भड़का करके, उकसा करके और स्वयं आपने झोपड़ियों में खुद से आग, साजिश के तहत आग लगा करके, और आज किस तरह का माहौल, दहशतगर्दी का माहौल इमामगंज विधानसभा में बना दिया गया है। तो मेरा एक प्रश्न है और मैं एक बात आज कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल 14 तारीख को भवानी सिंह स्वयं को जो है प्रशासन के हवाले करने जा रहा है। जो लोग ये मनसा बना के बैठे हैं कि जो है भवानी सिंह पर एफआईआर कर दिया जाएगा या चंद लोगों को पकड़ करके, जैसे देख लीजिए कितनी दुख की बात है कि आज जो है 6 लोगों को जेल भेज दिया गया। उसमें 3 महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और 3 लोग और हैं, जिसमें जो है वो 2 लोग हैं, बिगन पासवान जी और बनारसी बाबा, जिनकी उम्र जो है 70 वर्ष से ज्यादा हो रही है। उन लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। हमारी 3 बहनें, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारी बहनें जिनके साथ मारपीट हुआ, जिनके जो है केस पकड़ कर पटक दिया गया, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिन्हें आंदोलन से भाग जाने की धमकी दी गई, जिन्हें लात घूसों से मारा गया, जब वो अपना आवेदन देने इमामगंज थाना में जाती हैं तो उनका आवेदन नहीं लिया जाता है। मेरा तो एक प्रश्न है इमामगंज थाना अध्यक्ष महोदय से भी कि आखिर क्या वजह है कि जो महिलाएं आपके यहाँ आवेदन देने गई उन्हें ही पकड़ करके आप जो है जेल भेजने का काम कर दिए। मेरा एक प्रश्न है इमामगंज विधानसभा के लोगों से। तो क्या जो जिस तरह का जो है से भय का माहौल बनाया गया, जो विगत 15 वर्षों से कभी इमामगंज के किसी प्रखंड मुख्यालय पर या किसी जगह पर जो है इस तरह की धरना का आयोजन नहीं किया जाता था, इस तरह का आंदोलन नहीं किया जाता था, तो क्या कहीं ना कहीं से ये एक सोची समझी साजिश है? क्या लोगों को इस बात का भय हो गया कि अब जो है इमामगंज विधानसभा के आम लोग, आवाम लोग, गरीब गुरबा लोग जो है अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं? क्या उनके इस लड़ाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई आंदोलन करने का काम नहीं करे? सर, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि कहां लड़ाई बालू की हो रही थी, बालू उठाव की हो रही थी, और हमारे एक मित्र, हमारे एक भाई, हमारे पूर्व मुखिया बभंडी पंचायत के अर्जुन चौधरी जी ने एक बयान दिया है कि भवानी सिंह ने हमारे साथ फलाने 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 शब्द का यूज किए हैं। मेरा अर्जुन भाई से एक प्रश्न है
कि क्या अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि से आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, आपके एक प्रतिद्वंदी के साथ मेरा सहयोग था, लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान भी हमारी और आपकी कभी मुलाकात होती थी बीच बीच में, तो कभी जो है से एक चेहरा उदास करके या किसी गुस्से वाले भाव में भी भवानी सिंह साहब की वार्ता हुई। जब भी बात किया हमने आपसे तो एक मुस्कुराहट के साथ बात किया और हंस करके बात हुई। तो आज इस तरह का जो माहौल जो आप बना रहे हैं, जो इस तरह का बात कह रहे हैं कि 10 दिन पहले भवानी सिंह हमसे मिल करके इस तरह का बात किए। अर्जुन भाई, मेरा तो एक प्रश्न है आपसे कि आप लोग जो है इस तरह का जो माहौल उत्पन्न कराते हैं, आपस का जो है सद्भावना को समाप्त कराने का जो काम करते हैं, आप लोग जो है एससी एसटी वाली जो भी मामला है उसमें आप लोग जो है इस तरह का झूठ बोल करके जो है तो जो एक एससी एसटी का माहौल खराब करने का जो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है गरीब गुरुओं को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो सही में दलित व्यक्ति हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, उन्हें तो जो है इस एससी एसटी का लाभ नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आपके जैसे जो है पॉलिटिकल लोग इसका बखूबी यूज करते हैं। भवानी सिंह जैसे लोग, जिस भवानी सिंह से 10 दिन पहले आपकी मुलाकात भी नहीं हुई है, उसके ऊपर आप इस तरह का जो है षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक तरह का माहौल खराब कराने का ही आप काम कर रहे हैं। आप इस तरह से जो है, मैं तो इस भावना को समझ सकता हूं। सर, मैंने 1 साल से तो कभी किसी को एक अरे शब्द कह करके भी यूज नहीं किया। 1 साल से इतनी सद्भावना बना करके रखने का काम किया है मैंने पूरे इमामगंज नगर पंचायत में, कि पूरे चुनाव में भी जो हमारे साथ जो चुनाव में प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कभी किसी को भी जो है एक तुम कह करके बात करने का काम नहीं किया। और आप जो है आज इस तरह का ओछी हरकत जो कर रहे हैं। सर, आपने कहा भवानी सिंह कहे गाड़ी जला देंगे। सर, वो एम्बुलेंस आपको सरकार के तरफ से सेवा करने के लिए मिला, और आप जो है कहते हैं कि से आप गरीब हैं, कमजोर हैं, आप जो है 2 बार पंचायत समिति रहे हैं, पंचायत के मुखिया रहे, आप जो है इस तरह का बात कीजिएगा एक पॉलिटिकल व्यक्ति होकर के, तो कहीं से शोभनीय नहीं है। अरुण भाई साहब, मेरा एक चीज है आपसे कि दिल पे हाथ रख के आपसे एक ही बात मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कभी जो है इन 1 सालों में मैंने आपके साथ एक तुम शब्द का भी अगर जो यूज किया होगा तो मैं दोषी हूं, लेकिन अगर जो नहीं किए तो इस तरह का जो है सच ओछी हरकत करने का काम आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा आपसे एक विनती है कि मेरा विनती आपसी से नहीं है, वो तमाम पॉलिटिकल लोगों से है कि आप एससी एसटी का जो उपयोग इस तरह के ओछी हरकत करने में काम करते हैं, ऐसा नहीं करें। आप किसी व्यक्ति के आवाज को दबाने के लिए एससी एसटी केस कर देने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। भवानी सिंह एक पॉलिटिकल व्यक्ति था, है और रहेगा। भवानी सिंह, जैसा कि मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि मैं कल 11 बजे प्रशासन को अपने आप को सुपुर्द करने जा रहा हूं, और ये सिर्फ इसलिए करने जा रहा हूं ताकि इमामगंज विधानसभा के वासी आज भी कम से कम जागृत हों अपने हक के लिए। आज अगर जो आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो कल आपके लिए कोई व्यक्ति जो है इस तरह का आंदोलन करने का काम नहीं करेगा। और आप जान लीजिए कि अगर जो आज जो है बालू समाप्त हो गया तो आने वाले 10 वर्षों के बाद जितनी जो है भयावह स्थिति इमामगंज विधानसभा की होगी, उतनी ही भयावह स्थिति पूरे बिहार प्रदेश में किसी जगह की नहीं होगी, क्योंकि इमामगंज क्षेत्र को पहले से ही नक्सली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आज जो है कोई बड़ा निवेश इमामगंज में नहीं है, कोई बड़ा फैक्ट्री, कोई प्लांट, कोई रोजगार का साधन इमामगंज में नहीं है। इमामगंज में सिर्फ और सिर्फ अगर जो जीविकापार्जन का कोई साधन है तो वो है खेती। बाजार की रौनके का कोई अगर जो साधन है तो सिर्फ खेती। आज जो है त्योहारों को में रौनकें रहती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ की खेती के कारण, और हमारे यहाँ की खेती को ही समाप्त करने का काम किया जा रहा है। हमारे ही यहाँ की बरसाती नदियां, यही हमारी धरोहर है, इन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ खेती होती है। आज जो है 10 फीट आप गड्ढा कर दीजिएगा, पानी का सतह जो है ऊपर हो जाएगा, तो हमारे यहाँ 10 फीट से ज्यादा पानी आएगा, तब न पानी के माध्यम से हमारे यहाँ के खेतों में पानी पहुंचेगा। तो मेरा ये प्रश्न है, और मैं कल समर्थन दे रहा, अपने आप को समर्पित कर रहा हूं इमामगंज पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी को। और मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि इस बालू उठाव का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं
ये लड़ाई भवानी सिंह की अकेली लड़ाई है, ऐसा आप लोग नहीं करें। कुछ लोगों ने कहा हमें कि भवानी भाई, अरे आप तो एक बार कह दीजिएगा तो कंप्रोमाइज हो जाएगा। सेउलो का कहना है कि भवानी सिंह कह दे कि बालू उठावे देवो, हमने हट जाइए, हम लोग जो है केस वापस ले लेंगे। तो सर ये आंदोलन करने का मतलब क्या हुआ मेरा? सर जब हम आज जो है कंप्रोमाइज कर ही ले, सर जेल जाना पसंद है भवानी सिंह को, लेकिन इस तरह का जो है राजनीति पसंद नहीं है भवानी सिंह को कि कल जो है आपके साथ मैं कंप्रोमाइज कर लूं, आप कल जो है से बालू उठाओ का आंदोलन बंद कर दो। तो कल से कभी कोई व्यक्ति जो है किसी तरह का आंदोलन करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सर मेरा एक चीज कहना है, लोगों ने बहुत कुछ कहा, हमें लोगों ने ये भी कहा कि जो है इसे केस हो गई है तो एंटीसिपेटरी बेल ले रहा, जेल जाए की कोई जरूरत न है। लेकिन ये संदेश है मेरा कि अपने हक की लड़ाई के लिए अगर जो महीना 2 महीना 6 महीना जेल भी जाना रहना पड़े, जेल में भी रहना पड़े, तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके लिए जो है जेल में भी रहने को तैयार है। कभी हमारे मन को ये अफसोस तो नहीं न रह जाएगा कि हमारे यहाँ से बालू का उठाव हो रहा था और उस समय मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था इमामगंज नगर पंचायत का, और जो है मैं मौन धारण किए बैठा रहा। मैं जो है कहीं ना कहीं से 10 लाख और 20 लाख ठेकेदार लोगों से लेकर के और चुप रहने का काम किया। मैं जो है उस बालू घाट में पार्टनर रह करके और जो है इमामगंज के अस्तित्व को समाप्त होने दिया, ये मन में तो नहीं न रहेगा मेरा। इसीलिए मैं कल प्रशासन को अपने आप को सुपुर्द कर रहा हूं और अब ये लड़ाई मैं तमाम व्यवसायिक वर्गों पर छोड़ के जा रहा हूं। मैं एक आग्रह कर रहा हूं अपने उन चाय वाले भाइयों से, हम अपने राजू होटल वाले राजू भाई से, कि सर 1 सप्ताह तो आप लोग दीजिए ना, 1 सप्ताह आप लोग दीजिएगा तो कम से कम 25 साल आपकी दुकान की रौनकें बढ़ी रहेगी। मैं टेम्पो चालक भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि सर आज आप लोग भले इस आंदोलन में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन कल जो है आपको जब 8-8 घंटा और 7-7 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा पीने की पानी के लिए, तब आप लोगों को समय लगेगा कि नहीं एक कोई आया था व्यक्ति भवानी सिंह, जो कि उस समय हम लोगों को से ये आग्रह किया था कि आप लोग इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाइए। उस समय आप लोगों को बहुत अफसोस आएगा। मेरा ये आग्रह है तमाम छात्र नौजवान से, उन कोचिंग चालक भाइयों से, उन स्कूल संचालकों से कि आप लोग इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाइए ना। नहीं निभाइएगा कल इमामगंज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर कैसे जो है सर खेती के लिए तो छोड़ दीजिए, पीने की पानी की इतनी संकट इमामगंज विधानसभा में हो जाएगी कि उसके बारे में जितनी जो है से सोचा जाए उतना ही कम होगा, इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। सर मेरा एक आखिरी निवेदन है उन तमाम हमारे आंदोलनकारी साथियों से जो अपने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कि आप अपने हौसला को मजबूत रखिएगा। और आज एक भवानी जो है से इस आंदोलन में आया था तो आप लोग इतने लोगों ने साथ दिया। आज जो है कम से कम 1000 महिलाएं, 1000 पुरुषों का जो साथ मिला, तो हमारा ये आंदोलन जो है कल जो है 1 लाख में भी तब्दील होगा। ये विश्वास है अपने इमामगंज विधानसभा के वासियों से। मैं डुमरिया विधानसभा के तमाम उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, और मेरा सबसे पहले आग्रह उन लोगों से है कि जो चुनाव के टाइम में अपने पोस्टर पर जो है कर्मठशील, संघर्षशील, लोकप्रिय युवा नेता, समाजसेवी नेता जो अपने बैनर में जो ये स्लोगन लगाते हैं, मेरा उन लोगों से आग्रह है कि सर संघर्षशील और क्रांतिकारी और युवा और समाजसेवी बनने का समय आया है। अभी आप अपने घरों में क्यों बैठे हैं? मेरा एक चीज जरूर रहेगा, लोगों से एक हाथ जोड़ के अपील रहेगा। मैंने शुरू से ही कहा है कि इस आंदोलन में आप लोगों के साथ किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करने का काम जरूर होगा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, 10 तारीख को जब FIR हुआ था तो उसी समय मैंने कहा था अपने आंदोलनकारी भाइयों से कि देख लीजिए इन्होंने आज FIR किया है, इसमें लिखा है कि JCB जलाने की बात की है, पोकलेन जलाने की बात की है। 4 से 5 दिन के अंदर या तो अपना यहाँ से पोकलेन और JCB से बालू उठाना ये लोग बंद करेंगे, सरकार हमारी बात को मानेगी, और नहीं तो ये लोग स्वयं जो है अपने जो है JCB और पोकलेन को तोड़ने का, आग लगाने का काम करके और आप लोगों पर FIR कराने का काम करेंगे। ये तो पहले से ही मैंने कह दिया था कि इस तरह का काम होने वाला है। तो आप भयभीत नहीं हो।
अरे सर, अगर 6 महीना जेल में रह करके और 60 साल अपने यहाँ का पानी का बचाव करने का काम अगर जो हम कर लेंगे तो वो 6 महीना जेल रहना पसंद है। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ विशेष और कुछ नहीं कहूँगा। मैं कल 11 बजे इमामगंज पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। लेकिन मेरा निवेदन यही है अपने तमाम छात्र, नौजवान, युवा, भाई, किसान साथियों से, माताएं, बहनें, सबसे कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। सर जो है आज जो है चुआबार की स्थिति देख लीजिए, आप जो है जा करके देख लीजिए बभंडी और पथरा के लोगों को, भागर के लोगों को जाकर देख लीजिए कितनी आज ही कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है। इसलिए मैं विशेष बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब विशेष कुछ नहीं कहूँगा। मेरा तमाम लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन को जारी रखने का काम करें और ये आंदोलन जो है शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। किसी तरह का कोई हिंसा करने का काम नहीं करे, किसी प्रकार से सड़क पर कोई उस तरह का आंदोलन करने का काम नहीं करे जिससे किसी भी एक व्यक्ति को किसी तरह का जो है क्षति पहुंचे या मार्मिक कष्ट हो। किसी का हृदय को दुखा करके आप किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करें। हाँ, आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। तमाम किसान, छात्र, नौजवान, व्यवसायिक लोग एकजुट होइए। एक सप्ताह कम से कम जो है अपनी हर काम को छोड़ करके और एक सप्ताह तक जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का तो काम कीजिए। सर ठीक है, बड़े बड़े अखबार या जो है बड़े बड़े न्यूज चैनल हमारी बातों को नहीं दिखाते हैं, हमारी बातों को जो है सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सोशल मीडिया से तो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का आप काम कीजिए। आज जो है मैं एक चैनल पर एक जो है सच बिहार न्यूज 18 पे बोल रहा हूं, इसको कम से कम फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार तक तो पहुंचाने का काम कीजिए। मेरा यही आग्रह है आप तमाम लोगों से, और मैं विशेष कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। प्रणाम एक बार फिर। देखिए कब मिलते हैं, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर इस चैनल पर। वो तो आगे जो है मुझे न्यायालय पर भरोसा है। और मैं एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा अपने इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से कि सर आप भवानी सिंह के व्यक्तित्व के बारे में एक बार जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भवानी सिंह कहीं से जो है किसी से रंगदारी मांगने का काम आज तक किया हो, या भवानी सिंह कभी जो है कि आम आवाम गरीब गुरुओं को मदद पहुंचाने के अलावा अगर जो किसी प्रकार का कोई गलत काम किया हो तो भवानी सिंह दोषी है। अगर जो आपको लगता है कि जो है दोषी भवानी सिंह है तो हम भवानी सिंह को जो है सजा होनी चाहिए। अगर जो वो तमाम लोग जो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, अगर जो वो लोग दोषी हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर जो ये लोग दोषी नहीं है, ये लोग के आंदोलन को उग्र करने का काम अगर जो ठेकेदार के लोगों के द्वारा किया गया है तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को उग्र करा करके और स्वयं जो है जा करके अपनी झोपड़ी में आग लगा करके और जो है इस तरह से गरीब को, कमजोर को, लाचार को, किसानों को, मजदूरों को फंसाने का जो काम किया जा रहा है। तो ये एक निवेदन मेरा है पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से। और बाद बाकी तो जिला अधिकारी महोदय हैं ही, बहुत ही साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति हैं। देखते हैं आगे उनका क्या निर्णय होता है। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।